सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, अनहद धुन और सार शब्द में क्या अंतर है? बहुत सारे सत्संग प्रेमियों के प्रश्न आते हैं, कहते हैं हम अनहद धुन सुनते हैं, क्या यही सार शब्द है? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, अनहद धुन क्या है? अनहद धुन, अनहद धुन का मतलब है एक ऐसी धुन जो किसी घर्षण के द्वारा नहीं, अपने आप हो रही है। हम दो चीजों के घर्षण से जो धुन करते हैं, जैसे ताली बजाई, इससे जो आवाज आई, उसको अनहद धुन नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमने निर्मित की है। और जो निर्मित नहीं की है और तरह तरह की धुनें सुनाई देती हैं, उसको अनहद धुन कहते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे गुरु इस अनहद धुन की प्रैक्टिस कराते हैं। कोई दोनों कानों को बंद करके और आंख बंद करके अंदर में धुन सुनाई देती है, अभ्यास कराते हैं। पहले जैसे चिड़िया ची 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 करती हैं, इस तरह की आवाज आती है। भौरा गूंजता है, इस तरह की आवाज आती है। फिर धीरे धीरे झिनी झिनी कई तरह की आवाज आती है। और कभी शंख की आवाज आती है, कभी घड़ियाल की आवाज आती है, कभी बांसुरी की आवाज आती है। तो तरह तरह की आवाजें आती हैं, जिसको अनहद धुन कहते हैं, अनहद नाद भी कहते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये जो अनहद धुन है, ये इशारा है उस मालिक के पास जाने के लिए। साहेब ने बुला भेजा है। तुलसी साहब कहते हैं, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यह इशारा है परमात्मा का, आपको सजग कर रहे हैं, होश में ला रहे हैं। आप इस माया के जाल में फंस गए हैं, इस मन के जाल में फंस गए हैं। तो साहब की तरफ से इशारा है, निकलो इस जाल से और अपने निज घर पहुंचो, जहां से तुम आए हो। सैलानी हो, सैल करने के लिए आए थे, लेकिन यहां आकर के फंस गए। अनहद धुन सहायक है वहां पहुंचाने के लिए, लेकिन अनहद धुन सार शब्द नहीं है। अनहद धुन सुनने का विषय है, जबकि सार शब्द लखने का विषय है, देखने का विषय है। दोनों में अंतर है। अनहद धुन सुना जाता है, जबकि सार शब्द लखा जाता है, देखा जाता है। जब को गुरु मिलता है, भेदी जो शब्द का गुरु मिलता है, उस सार शब्द को लखाता है, दिखाता है।
प्रत्यक्ष में बिल्कुल सामने दिखाता है और इन्हीं नैनों से देखता है। कब देखता है? जब गुरु दृष्टि देते हैं, नैन में नैन मिला करके दृष्टि देते हैं, नैन से, बैन से, वाणी से और सैन इशारे से उसके शब्द के दरस दीदार कराते हैं। और साधक जब शब्द रूपी नाव में बैठता है तभी भवसागर से पार होता, तब उसका आवागुण मिटता है, तभी यह अपने निज घर पहुंच सकता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। इस भ्रांति में ना रहे, इस भ्रम में ना रहे, इस अज्ञानता में ना रहे कि अनहद धुन ही सार शब्द है। दोनों में अंतर है। और जब तक ये धुन में फंसा हुआ है, धुन सुनता है, यहां से आगे नहीं बढ़ रहा, यहां तक कि काल का ही जाल है, काल की ही सत्ता काम कर रही है, काल इसको छोड़ेगा नहीं। अगला स्टेप था जब गुरु उस शब्द रूपी नाव में बिठाते और तभी ये निज घर जाता, सचखंड में जाता, उसी परमात्मा के पास पहुंचता। यही तरीका है। और इसी तरीके से साधक अपने निज घर जाएगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस भ्रांति से, इस अज्ञानता से, इस धोखे से बाहर निकलें कि अनधुन ही सार शब्द है। अनधुन सार शब्द नहीं है। सार शब्द अलग है, अनधुन अलग है। अनधुन तो हम अंदर सुनते हैं, तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, और सार शब्द देखते हैं, लिखते हैं। साहब कहते हैं लिखा पढ़ी की है नहीं, है देखने की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, आत्मा परमात्मा से जाग मिल गई, और ये 5-25 की बारात फीकी पड़ गई। तो इस अंतर को समझिए और आगे बढ़िए। आज अनधुन और सार शब्द के विषय पर कुछ चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत।